जया एकादशी की कथा। प्राचीन काल की बात है। देवताओं के राजा इंद्र अमरावती में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। देवता सुख शांति से रहते थे और यज्ञ तप व धर्म का पालन करते थे। लेकिन इसी समय एक भयानक राक्षस का आतंक बढ़ने लगा था। इस राक्षस का नाम था पापी। वह अत्यंत बलशाली, क्रूर और अधर्मी था। उसने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। देवता भयभीत होकर स्वर्ग छोड़ने पर विवश हो गए। वे पृथ्वी, आकाश और पाताल में भटकने लगे। अंत में सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं ने कहा, हे पितामह, उस राक्षस पापी ने हमारा स्वर्ग छीन लिया है। हम अपमानित होकर इधर उधर भटक रहे हैं। कृपया हमें कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी कुछ समय ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, हे देवताओं, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी का व्रत करने से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से वह राक्षस भी समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर सभी देवता आशा से भर गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे जया एकादशी की व्रत विधि पूछी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भूत प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की आज्ञा से सभी देवताओं ने विधि पूर्वक जया एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने उपवास किया, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। भगवान के प्रभाव से देवताओं में अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। इधर राक्षस अपने अहंकार में चूर था। वह सोचता था कि अब उसे कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन जया एकादशी के पुण्य प्रभाव से देवताओं ने फिर से उस पर आक्रमण किया। इस बार युद्ध अधिक समय
तक नहीं चला। राक्षस पापी देवताओं के तेज के सामने टिक न सका और मारा गया। राक्षस के मरते ही स्वर्ग फिर से देवताओं को प्राप्त हो गया। चारों ओर आनंद और उल्लास फैल गया। देवताओं ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति वंदन नमन की। गंधर्व युगल की कथा। आइए इसी जया एकादशी के पक्ष में मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ। वो है गंधर्व युगल की कथा। गंधर्व युगल की कथा भी भगवान विष्णु ने बताया था, इसकी विधि और इसके करने से पुण्य फल। तो एक गंधर्व युगल की कथा में क्या है, एक बार भगवान विष्णु ने आगे जया एकादशी की महिमा बताते हुए एक और कथा सुनाई। क्या था? स्वर्ग में एक गंधर्व था जिसका नाम था माल्यवान। उनकी पत्नी का नाम था पुष्पवती। दोनों अत्यंत सुंदर सुशील थे। वे देव सभा में नृत्य संगीत प्रस्तुत करते थे। एक बार बसंत ऋतु में दोनों ने भगवान इंद्र की सभा में नृत्य किया। नृत्य के समय पुष्पवती का मन अपने पति पर आसक्त हो गया और माल्यवान भी उसका मोह नहीं छोड़ सका। परिणाम स्वरूप उनका नृत्य बिगड़ गया और इंद्र को यह अपमान सहन नहीं हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। तुम दोनों ने देव सभा की मर्यादा भंग की है, इसलिए तुम भूत प्रेत योनि में जन्म लोगे। श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय पर्वत पर श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर रहने लगे। वे अत्यंत कष्टमय जीवन जीते थे। ठंड, भूख और भय से उनका जीवन दुखों से भर गया। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उनके मन में धर्म की भावना बनी रही। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। अनजाने में ही दोनों ने उस दिन भोजन नहीं किया। रात्रि में वे ठंड से कांपते हुए जागते रहे। यह वही जया एकादशी थी। उन्होंने न तो कोई विशेष पूजा की और न ही मंत्र जपा। फिर भी अनजाने में व्रत और जागरण हो गया। व्रत के प्रभाव से प्रातःकाल दोनों के शरीर से पिशाच योनि समाप्त हो गई और वे अपने दिव्य गंधर्व रूप में लौट आए।
स्वर्ग में स्थान पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति वंदन की और जया एकादशी के प्रभाव को समझा। जया एकादशी का फल। जया एकादशी व्रत करने से हमें क्या फल मिलता है, क्या फल की प्राप्ति होती है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भूत प्रेत बाधा भय और दुख से मुक्ति देता है। जो भी इसे श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। ये थी हमारी जया एकादशी करने के फल। इस प्रकार जया एकादशी न केवल देवताओं के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। यह व्रत हमें संयम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अतः हमें इस प्रकार से हमारी जया एकादशी की व्रत की समाप्ति होती है और इस कथा से हमें यह मिलता है कि हम सभी मानव जाति को जया